तन मन धन लिखा, तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है, लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा है। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्लाकर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो बनो। माँ ने कहा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है अगर तुम कहती हो कि राम बनो श्रवण बनो तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए। रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा
कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए, तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए, जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहता, बड़ा। मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सब से करेंगे, आप बनो विद्वान, मना नहीं है, आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है, वो तकलीफ कट जाती है। अपने माता पिता को प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने माँ बाप को प्रणाम करने में। बेंगलोर में रहता है, हम वहां भी गए, फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहां भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो, क्यों? गुरुजी, हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था।
गुरु जी। माँ बाप के